हरिओम। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी के साथ आप सुन रहे हैं पवित्र पथ। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद भी कर्म क्यों आवश्यक है। वे बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति कर्तव्य से भागता नहीं बल्कि बिना आसक्ति के कर्म करता है। श्लोक 19। इसलिए आसक्ति रहित होकर निरंतर अपना कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि अनासक्ति से कर्म करने वाला मनुष्य परम पद मुक्ति को प्राप्त करता है। प्रिय श्रोताओं, यहाँ कृष्ण कर्मयोग का सार फिर से स्पष्ट करते हैं। कर्तव्य कर्म करो, लेकिन कैसे? आसक्ति रहित होकर। यही गीता का मूल संदेश है। समस्या कर्म में नहीं है, समस्या आसक्ति में है। जब हम कर्म करते हैं केवल लाभ के लिए, प्रशंसा के लिए, अहंकार के लिए, तो वही कर्म बंधन बन जाता है। लेकिन जब वही कर्म कर्तव्य भाव से, समर्पण से, बिना स्वार्थ के किया जाए, तो वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। श्रोताओं, कृष्ण कहते हैं निरंतर कर्म करो, अर्थात जीवन से भागो मत, जिम्मेदारियों से मत डराओ, संसार में रहकर भी भीतर से स्वतंत्र बनो। और फिर कृष्ण कहते हैं अनासक्ति से कर्म करने वाला परम पद को प्राप्त करता है। परम पद क्या है? शांति, आत्मज्ञान, मुक्ति, परम सत्य की प्राप्ति, अर्थात कर्म छोड़कर नहीं, सही भावना से कर्म करके मुक्ति मिलती है। श्लोक 20। राजा जनक आदि महान व्यक्तियों ने कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की, और तुम्हें भी लोक संग्रह, समाज के हित को देखकर कर्म करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अब कृष्ण एक उदाहरण देते हैं। राजा जनक एक ज्ञानी राजा थे। उनके पास राज्य था, जिम्मेदारियां थी, राजकाज था, फिर भी वे आत्मज्ञानी थे, भीतर से मुक्त थे। उन्होंने संसार छोड़कर नहीं, संसार में रहकर सिद्धि प्राप्त की। श्रोताओं, यह बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। आध्यात्मिकता का अर्थ जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन के बीच शांत और जागरूक रहना है। फिर कृष्ण कहते हैं लोक संग्रह के लिए कर्म करो। लोक संग्रह का अर्थ है समाज का हित, लोगों का कल्याण, संसार में संतुलन बनाए रखना। अर्थात तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे लिए नहीं होने चाहिए। यदि ज्ञानी लोग कर्तव्य छोड़ दे तो समाज का मार्गदर्शन कौन करेगा? इसलिए महान व्यक्ति अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कर्म करते हैं। प्रिय श्रोताओं, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है कर्म से भागना नहीं है, आसक्ति से मुक्त होना है। संसार में रहकर भी मुक्त हुआ जा सकता है, और सच्चा ज्ञानी समाज के हित के लिए भी कर्म करता है। यही है कर्मयोग की महानता। अब आगे श्री कृष्ण बताएंगे महान व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, सामान्य लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं, और इसलिए ज्ञानी व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब कर्मयोग का प्रभाव समाज और संसार पर कैसे पड़ता है, यह रहस्य प्रकट होने वाला है। कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।